मेरे फियोंसे की बेडरूम में क्या कर रही हो? ऐसी क्या बात थी अनिका कि तुम्हें शिवाय बेबी के बेडरूम तक आना पड़ा? अनिका, आई एम वेटिंग। तुमने बताया नहीं कि तुम क्या बात करने आई थी। वो मैं शिवाय से शादी के बारे में बात करने आई थी। मेरा मतलब है वो शादी के अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने आई थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। एक मिनट। तुम्हारी टोन से तो नहीं लगा कि तुम अरेंजमेंट्स की बात करने आई। इनफैक्ट तुम किसी गड़बड़ की बात कर रही थी, राइट? जो भी है मैं शिवाय को बता दूंगी, तुम उनसे पूछ लेना। क्यों? मुझे क्यों नहीं बता सकती? ये फोन क्यों छुपा रही हो तुम? क्या है इस फोन में? ऐसा कुछ नहीं। अनिका, इस फोन में क्या है? शो मी द फोन। मैंने कहा ना ऐसा कुछ। आई सेड शो मी द फोन। छुपा मैं नहीं रही हूं टिया, छुपा तुम रही हो कि तुम शादीशुदा। मैं तो तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा ढूंढ रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि शादी का जोड़ा ढूंढते ढूंढते मुझे दुल्हन ही दिख जाएगी। अनिका, गिव मी द फोन। I said give me the phone, अनिका। इस बार तुम्हारी कोई तिगड़मबाजी नहीं चलने वाली। मैं शिवाय को तुम्हारी ये फोटो और सच्चाई दिखा कर आऊंगी। अनिका! अनिका! अनिका, wait! अनिका! अनिका, wait! अनिका, wait! Pick up the phone. Phone उठाओ, damn it! रहने दे, ये पीठी नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा डांस। तुझे पता मैंने यही कहा था मैंने रुद्र से, पर वो मेरी बात सुनता था। उससे कहा था कि मुझे डांस नहीं आता, और उसने डांस और स्टेप्स भी कैसे दिए, जैसे हम तेरी संगीत के लिए नहीं, किसी डांस कंपटीशन के लिए तैयारी कर। Listen, it's okay, you don't have to do it. Chill. शिवाय, of course I have to do it. तेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है। Of course I have to do it. क्या था वो? हाँ, पर इतना बुरा नाचेगा तो सुना मत कर। It's fine यार, it's okay. It's okay. तू मेरा भाई है ना? हाँ, of course. तू डिस्करेज क्यों कर रहा है? हेल्प करना। Okay. Come on, show me. क्या था वो? शिवाय, कहाँ हैं आप? हेलो? What the hell? कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? सब तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था ना, इंटरनेट से हमारी शादी की पिक्स हटा दो। क्या हुआ? अनिका को हमारी शादी की पिक्चर मिल गई है और अब वो पिक्चर शिवाय को दिखाने जा रही है। I just don't know अब क्या होगा। शिवाय, कहाँ हैं आप? That, my man, is how you do it. और मुझे लगता है कि तेरे संगीत में सिर्फ मैं ही एक नॉन डांसर हूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो सुन, तुझे अगर
नहीं करना है ना, दिल नहीं है तो मत कर, इट्स ओके, जस्ट अ वेडिंग। और वो वैम्पायर जो मेरा खून पिएगा उसका क्या? हाँ? रुद्र, हाँ उसका क्या करूंगा? और अगर किसी और की शादी होती ना शिवाय तो बात अलग होती। तेरी शादी है, द फेमस शिटिया वेडिंग, इट्स टिया। शादीशुदा है, शादीशुदा है। Delete the picture right now. सुना तुमने? Do it right now. तुम होश में तो हो अनिका? मैं होश में हूं, लेकिन जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये सबूत है कि मेरा शक गलत नहीं था और टिया आपका पप्पू बना रही। What the hell? इतना टाइम लगता है एक फोटो डिलीट करने में? Come on, do it fast now. ये देखिए, ये फोटो सबूत है कि टिया की शादी हो चुकी है। देखिए आप, मैं कब से आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तुम अभी भी नहीं मानोगे। अभी भी आप मुझे ही सुना रहे हैं। इतना बड़ा सबूत आपके सामने है, पर ये देखिए, ये फोटो कहाँ गई? अभी तो मैंने देखी थी टिया शादी के जोड़े में थी। सच्ची? Okay, stop it. Let's just stop it, अनिका। हर चीज की एक लिमिट होती और तुम अपनी लिमिट पार कर चुकी हो। मैंने तुमसे कहा था टिया से दूर रहना, ये बात तुम्हारे दिमाग में जाती नहीं है। टिया को मेरी नजरों में गिराने के लिए और क्या करोगी तुम? गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, लेकिन जो बार बार गलती करे उसे गलती नहीं बदतमीजी कहते हैं, बदतमीजी। Just stop this nonsense now, okay? No more. लेकिन एक बार मेरी बात का यकीन कीजिए। Just stop. मुझे इस पर और बात नहीं करनी है। Don't bring this up again, okay? Just don't. वो कहाँ चली गई? डिलीट हो गई होगी। सेव कर लेना चाहिए था ना स्क्रीनशॉट। तुम्हें कैसे पता होगा? वैसे कौन सी वाली फोटो थी? ये वाली? अनिका, तुम कितनी भोली हो। मुझे ब्राइडल ड्रेस में देख के तुम्हें ये लगा कि मेरी शादी हो चुकी है। इट वॉज अ थीम पार्टी पिक। यू नो थीम पार्टी? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कभी ऐसी पार्टीज में गई नहीं होगी। तुम तो वही सोचोगी जो तुम सोच सकती हो। सीरियसली अनिका, ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के अपनी छोटी सोच को प्रूव मत करो। छोटी बात, मैंने किसी आदमी को तुम्हारी कार में देखा। ये छोटी बात है। करवा चौथ पे तुम किसी आदमी से लिपट रहे थे। ये छोटी बात है। स्पा में तो किसी के साथ कपल मसाज करा रही थी। ये छोटी बात है। मैं तुम्हें T&D का लॉकेट गिफ्ट करता है और तुम्हें बार बार फोन करता है। ये भी तो छोटी बात है। तुम्हारे लिए टिया। सौम्या, वो मेरे शूज तुम्हें सब तुम्हारी वजह से। अब क्या किया मैंने? ये क्या तुमने? देखो इसे, अब ये निकल ही नहीं रही। साबुन ट्राई करो, उतर जाएगी।
तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकते ना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, साबुन से निकल जाएगी। मैं साबुन की बात नहीं कर रही हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये रिंग पहनाने की? एक मिनट, तुम किस बात से गुस्सा हो? ये रिंग निकल नहीं रही इस बात से, या ये रिंग मैंने पहना इस वजह से? तुम्हें क्या जरूरत थी इंटरफेयर करने की? ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे और रेयान के बीच का रोमांटिक मोमेंट ब्रेक हो गया। ऐसा था तो पहले ही बोल देना था ना कि तुम्हें रेयान के साथ प्राइवेसी चाहिए थी। रुद्र, तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? तुम जैसे रिएक्ट कर रही हो वैसे ही लगेगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही। हाँ, मुझे रेयान के साथ प्राइवेसी चाहिए थी। अभी जो बोल रही हो वो तभी बोल देती। एक्चुअली बोल देना चाहिए था, कम से कम ये मेरी उंगली में नहीं फंसती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम इसे निकालने की कोशिश क्यों कर रही हो। तुम्हारे प्यारे रियान ने दी, और हो सकता है रिंग खुद ही ना निकलना चाहती। Maybe that's how it's supposed to be. Exactly. Maybe that's how it's supposed to be. तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। हाँ, जा रहा हूं। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा बोरिंग फेस देखने में। सच तब सच होता है जब वो साबित हो जाए, एंड ट्रस्ट मी, ये सच कभी साबित नहीं हो पाएगा। टिया, ये सच जरूर साबित हो। झूठ ना एक गुब्बारे की तरह होता है, और सच एक सुई, और वो एक बार ऐसी चुभेगी ना कि झूठ का हैप्पी बर्थडे कर देगी। और याद रखना कि शादी से पहले ही चुभेगी, क्योंकि मैं तुम जैसी चीपड़ी की शादी बिल्लू जी से नहीं होने दूंगी। Really? तुम्हें लगता है कि शिवाय भी तुम्हारी बात मानेगा? मानना तो दूर, वो तुम्हारी बात सुनेगा। आज तक बिल्लू जी तड़ी मारते थे ना, आज मैं तुम्हारे सामने तड़ी मारती हूँ। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, जितनी कोशिश करनी है ना कर लो। एड़ी चोटी का जोर भी लगा कि जो तुमने रेखी पेखी जो भी सीखा है ना सब आजमा लो, लेकिन मैं बिल्लू जी को तुमसे बचा कर रहूंगी। शिवाय, गलतियां सबसे होती हैं, जस्ट काम डाउन। You're right हो, गलती होती है, पर एक ही गलती बार बार नहीं होती। ये कोई इत्तेफाक नहीं है अनिका, ये जो भी कर रही है ना जानबूझकर कर। मेरे मना करने के बावजूद वो टिया के खिलाफ अनाप शनाप बोल रही है। पता नहीं इसको टिया से प्रॉब्लम क्या है। टिया ने मुझे बोला भी था, मुझे वार्न भी किया था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पत्थर पड़ गई थी मेरी अक्ल पे जो मैंने फोटो सेव नहीं। एक तो मुश्किल से एक सबूत मिला था, अब कोई और ढूंढने जाऊंगी तो और रायता फैल जाएगा। मुझे ये शादी किसी ना किसी तरीके से रोकनी होगी। मुझे उन्हें बताना होगा कि ये 1 नंबर की चंटो माई है, क्योंकि यहाँ पे एक शादी नहीं होती और यहाँ पे ये तो शादी करने के लिए तैयार बैठी। मुझे उन्हें समझाना। क्या कहा टिया ने अनिका के बारे में? यही कि अनिका is obsessed with me। इसीलिए उसने दक्ष से शादी के लिए भी इनकार कर दिया। और यही नहीं, वो कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि मेरा अटेंशन ग्रैब कर सके। यहां तक कि वो स्टॉकर, वो अटैक, वो सब उसका नाटक था। ताकि वो मेरी हमदर्दी हासिल कर सके। उसका रियल मोटिव ये है कि मैं टिया से शादी ना करूं और टिया की जगह वो खुद ले ले। यही एम होता है मिडिल क्लास लड़कियों का।
एक अमीर लड़के को फंसाओ और उससे शादी कर लो। अनिका इज ऑब्सेस्ड विद मी। वो कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि मेरा अटेंशन ग्रैब कर सके। यहां तक कि वो स्टॉकर, वो अटैक, वो सब उसका नाटक था। यही एम होता है मिडिल क्लास लड़कियों का। एक अमीर लड़के को फंसाओ और उससे शादी कर लो। उसका रियल मोटिव ये है कि मैं टिया से शादी ना करूं और टिया की जगह वो खुद ले ले। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शिवाय मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वाओ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि टिया अनिका के बारे में ऐसा सोचती है। टिया की छोड़, मुझे ये बता कि तू क्या सोचता है? तेरी तरह सिर्फ दिल की सुनता तो बोल देता, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। जितना मैं अनिका को जानता हूं, समझता हूं, वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। लेकिन ओम तू जानता है मैं सिर्फ दिल की नहीं सुनता, और मेरा दिमाग मुझे ये सोचने में मजबूर कर रहा है जो बात टिया ने मुझसे कही है। जब से मेरी शादी की अनाउंसमेंट हुई है तब से अनिका बड़े अजीब ढंग से बिहेव कर रही है। इट्स नॉट नॉर्मल। शिवाय तू इसमें भी सिर्फ दिमाग की सुनेगा, दिल की नहीं? ऑफ कोर्स, दिल गलत रास्ते पर ले जा सकता है, दिमाग में पैसे और पावर का लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इंसान की सोच उसके खून और खानदान से पता चलती है। एनीवे, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। लेट्स जस्ट ड्रॉप इट हियर। तो ऐसे रो रही जैसे शिवाय ने मेरी फर्स्ट टाइम इंसल्ट की हो। करने दो, लेकिन मैं भी तो कम नहीं हूं ना। अब तो बिल्लू भी बोलना छोड़ दिया। बदतमीजों की तरह दरी में उनके मुंह में उनका नाम लेती हूँ शिवाय। अब जब नाम लेना शुरू कर दिया तो पलट के टशन दिखाना या गुस्सा दिखाना तो आसान होना चाहिए ना, पर आज जब वो नाराज थे तो गुस्सा नहीं, रोना है। क्यों? जब मुझे पता है कि वो इतने अकड़ू, सड़ियल, बदतमीज ऐसे इंसान है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ओ, रो रही हो? वैसे यूनिवर्स किसी की इतनी इंसल्ट करवाए ना तो कोई भी रो दे। पर अनिका, तुम हो बड़ी शेमलेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब की नौकरी छोड़ के चली गई होती। वैसे अनिका, आई कैन अंडरस्टैंड कितना बुरा लगता है जब सारे प्लान्स फेल हो जाए, सारे ड्रीम्स टूट जाए। बट यू नो व्हाट, अभी भी टाइम है, सोच लो। अब देखो, शिवाय बेबी तो तुम्हारे हाथ आने से रहा, बट यू नो व्हाट, उसके चक्कर में दक्ष को मत खो देना। मेरी एडवाइस मानो, दक्ष अच्छा लड़का है। हाँ ऑफ कोर्स शिवाय बेबी जैसा रिच नहीं है, पर 300-400 करोड़ भी बहुत होते हैं नहीं? ऊपर से वो तुम्हें लाइक भी करता है, सो इट्स ऑल गुड। अनिका, ज्यादा लालच छोड़ो
और जो मिल रहा है उस पे कंसंट्रेट करो, वरना इससे भी हाथ धो बैठोगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।